राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। आज की यह रात्रि केवल एक चांदनी रात नहीं, यह वह रात्रि है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर मिट जाता है। आज की रात को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में चमकता है और उसी के प्रकाश में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं। जो साधक, जो गृहस्थ, जो भक्त इस रात में मन, वचन और कर्म से निर्मल रहते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं।
प्रिय भक्तों, राजमहल में हर कोने पर दीप जल रहे थे। सुगंधित पुष्पों की माला से पूरा आंगन सजा था। आकाश में चंद्रमा फिर अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट हुआ। रानी सुधा ने कहा, राजन देखिए, यह वही ज्योति है जो पिछले वर्ष देवी लक्ष्मी के आगमन पर फैली थी। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ देवी, और आज हमारे राज्य के हर घर में दीप जल रहे हैं। यह दृश्य मुझे याद दिलाता है, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो पूरा विश्व प्रकाश में हो जाता है। उसी समय साध्वी अनसुईया भी वहां पहुंची। उनके चरणों की धूल को रानी ने श्रद्धा से माथे से लगाया। साध्वी ने कहा, देवी, यह प्रसन्नता देखकर मन में आनंद हो रहा है। याद रखो, जब मनुष्य भक्ति को जीवन का दीपक बना देता है, तब कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। राजा ने कहा, माँ, हमने इस राज्य में एक नियम बनाया है। हर शरद पूर्णिमा को सभी नागरिक दीपदान करेंगे, दूध का भोग लगाएंगे और मन से प्रार्थना करेंगे। साध्वी मुस्कुराई। यह तुम्हारा महान संकल्प है। इससे न केवल राज्य सुखी होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी उज्जवल बनेगी। राजा का आदेश हुआ। हर गली, हर मंदिर, हर घर में दीपक प्रज्वलित हो गए। लोगों ने अपने आंगन में कटोरियों में दूध रखा, आकाश की ओर देखा और मंत्र गुनगुनाने लगे। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। उस रात की हवा में भक्ति की सुगंध थी। चांदनी में दूध की कटोरियां चमक रही थी, मानो साक्षात अमृत धरती पर उतर आया हो। स्वर्गलोक में नारद मुनि वीणा बजाते हुए पहुंचे। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, माँ, आपने आपकी कृपा से धरती पर प्रकाश फैल गया है। चंद्रपुरी का राज्य अब हर वर्ष शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। आप तो सचमुच कोजाग्रत पूर्णिमा की अधिष्ठात्री हैं। महालक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, नारद, यही तो मेरा उद्देश्य था कि मनुष्य भक्ति में जागे। धन, वैभव, यश से सब क्षणभंगुर है, पर भक्ति और करुणा ये अमर है। नारद बोले, माँ, अब तो लोग यह व्रत करते हैं, दूध और दीप से आपकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हाँ नारद, पर याद रखना, व्रत तभी पूर्ण होता है जब हृदय निर्मल हो। जब मनुष्य दूसरों के सुख के लिए प्रार्थना करता है, तभी मैं उसके जीवन में प्रकाश करती हूँ। देवी ने इन वचनों से एक दिव्य संदेश निकला। देवी के इस वचनों से एक दिव्य संदेश निकला कि शरद पूर्णिमा केवल एक रात्रि नहीं, वह मानवता की परीक्षा की रात्रि है। यह वह रात है जब लक्ष्मी जी पूछती हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है? और जो उत्तर देता है, मैं जाग रहा हूँ, माँ, भक्ति में, श्रद्धा में, करुणा में, वही उनका प्रिय भक्त बनता है। कई वर्षों बाद साध्वी अनसुईया वृद्ध हो चुकी थी। राजा रानी उनके दर्शन को आए। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सुधाकर, समय का चक्र चलता रहता है, पर याद रखना, जब भी अंधकार घिरे, एक दीपक अवश्य जलाना, क्योंकि वही दीप तुम्हें मुझसे, देवी लक्ष्मी से और चंद्रदेव से जोड़ देगा। रानी की आंखें भर आई। माँ, आपके आशीर्वाद से यह राज्य सदा प्रकाशित रहेगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। चारों ओर चांदनी फैल गई और उनके आश्रम से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस रात जब साध्वी अनसुईया ने शरीर त्याग किया, तो चंद्रमा की किरणें धरती पर झरझर गिरने लगी। कहा जाता है, उस क्षण आकाश में एक स्वर गूंजा, भक्ति कभी नहीं मरती, वह चंद्रमा की तरह हर पूर्णिमा को लौटकर आती है। और सचमुच आज भी जब शरद पूर्णिमा की रात आती है, लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, दूध का अर्घ देते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी माता, हमारे जीवन में शांति, संतोष और करुणा का प्रकाश बनाए रखें। शरद पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतुलन और श्रद्धा है। जब मन शांत हो, विचार पवित्र हो और कर्म सच्चे हो, तभी लक्ष्मी और चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। भक्ति में जागो, करुणा में जागो, यही सच्ची पूर्णिमा। प्रिय भक्तों, यदि शरद पूर्णिमा की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाएं, भक्ति का दीप जलाएं, शांति की चांदनी फैलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और सकारात्मकता का यह प्रकाश हर घर पहुंचे।